बंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंजे जासु बचन रवि करनि करा धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीयानंद श्री विभूषित परम पूजपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए। कहते हैं उस धन का संग्रह कीजिए जो आगे का होए। माथ चढ़ाए गांठी जातन देखा कोई। माथे पर वह गट्ठर है, लेकिन जाने के समय कोई देख नहीं पाते। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा। कहा सत्संग नित कर लीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है सब मिट जाएगी। और यह सुअवसर, यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। बोल चाल के भाषा में हम लोग कह सकते हैं, कहते भी हैं, बाबा शरीर तो यहीं रहेगा, तो साथ में क्या जाएगा? कौन सा गट्ठर है? कोई गट्ठर जाएगा? कोई गट्ठर नहीं जाएगा। लेकिन आप अपने जीवन में जो शुभ काम किए, शुभ काम, वही शुभ काम आपके साथ जाएगा। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, और नो संगी कोई। देखो बुझ विचार संगे जइए दोई। पलटू करनी और के नहीं और के मात। अपने अपने करनी अपने अपने साथ। जो हम लोग शुभ काम करेंगे, भगवान शिव की वाणी है, सो धन धन प्रथम गति जाके। वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है। तो हम लोग अभी क्या दे रहे हैं? अभी समय दान दे रहे हैं। श्री सदगुरु ये समय दान 1 घंटा 2 घंटा जो बैठ करके सत्संग सुनेंगे, इसमें श्वासारूपी पूंजी को जो लगा रहे हैं, उस श्वासारूपी पूंजी से
गुरु में श्रद्धा है, गुरु मंत्र को जाप कर रहे हैं। भगवान राम में श्रद्धा है, भगवान श्री राम का जाप जप रहे हैं। कोई गुरु मंत्र को जपते हैं, कोई हे राम, कोई हे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, हे दुर्गा माई, हे भगवती माई। मतलब कोई अंतर नहीं है, सबके अंदर में वही ब्रह्म परमात्मा, सब कोई अंतर नहीं। इस नाम श्वासारूपी पूंजी से जो हम सुमरण करते हैं वही साथ देगा श्री सद्गुरु। और हम लोग जो श्रद्धा से कुछ करते हैं, अन्नदान करते हैं ना, रोटी बना करके पहला रोटी गाय को दे दिए। बहुत जगह देखते हैं, गाय नहीं तो कुत्ता को दे दिए, माता पिता को दे दिए, सास ससुर को दे दिए, पति को खिलाए। और चीनी भी दान करते हैं ना, कहीं चीनी दान दिए तो चीटी, उसका भोग चीटी करेंगे। आप तो वहाँ दान किए, आप वहाँ दिए, किसी जीव ने खाया, आपके लिए वह पुण्य बन गया। वही पुण्य आपके साथ वही जाएगा जो आपने दान किया। समय लगाए, सत्संग सुने, नाम का सुमरन कर रहे हैं, वही जाएगा। और कुछ जाने वाला नहीं है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे खुदा परमात्मा। परमात्मा तो देखता है। कहाँ है परमात्मा? बद्रिकाश्रम में। भगवान शिव कहाँ है? बैजनाथ धाम में। सब भगवान, शिव भगवान, राम भगवान, कृष्ण परमात्मा सबके अंदर में, सबके अंदर में परमात्मा बैठे हैं। सब परमात्मा जब तक इसमें ज्योति है, आत्मा है, सबको देख रहे, पहचान रहे कि ये है। लेकिन नाम रूप से हम लोग पहचान, ये शरीर का रूप है तो कहते फलाना बाबू है, फलाना एक। लेकिन इसके अंदर में जो शरीरी आत्मा है वह परमात्मा, वही परमात्मा, वो सबको देख रहे। संत महात्मा लोग कहते हैं जीवन में शुभ काम कीजिए, शुभ काम। भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक औदिन नाम का ब्राह्मण, बहुत कंजूस, औदिन नाम का ब्राह्मण था, बहुत कंजूस। उसका इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया, जिसका नाम था मठ कुंडली, बीमार पड़ गया। धन है बहुत, धन किनके लिए है? केकरा लिए? बाले बच्चा के लिए। श्री सद्गुरु पिता का धन, पुत्र का। आज तक जो परंपरा वहाँ से बनते हुए आया है, पुत्र का हुआ, पोता का हुआ, सब बाल बच्चा का हुआ। लेकिन वो ऐसा औदिन ब्राह्मण था ना, पुत्र जब बीमार पड़ा उसका इलाज ही नहीं करा। इलाज कराएंगे, धन की बर्बादी होगी, धन घट जाएगा, इसलिए इलाज नहीं कराया। अब भगवान बुद्ध का एकाएक वहाँ पदार्पण होता, भिक्षाटन करते हैं। जैसे भगवान बुद्ध वहाँ पहुँचते हैं, वह मठ कुंडली बिछावन को पकड़े हुए था, शरीर में शक्ति नहीं थी कि हम उठ करके बैठ सकेंगे। ऐसे नमन कर, ऐसे नमन कर लिए, बिछावन पर पड़े हुए हैं, और भगवान बुद्ध को प्रणाम कर लिए। भगवान बुद्ध हाथ उठाए, ऐसे हाथ उठाए, लेकिन वहाँ किसी प्रकार का दान उस कंजूस सेठ का दान नहीं मिला। और भगवान बुद्ध वहाँ से वापस आए। मठ कुंडली लाचार थे, जब उनके इलाज के लिए उनके पिताजी पैसा नहीं देते थे, वो दान करेंगे। कुछ दिन के बाद मठ कुंडली की मृत्यु हो गई। वो अब तब कर रहा,
शरीर तो छूट गया। शरीर छूटने के बाद भगवान वो सत्संग कर रहे थे, धर्म सभा में चर्चा हो रहा था। शिष्य सब कहते, बनते जो मठ कुंडली आपका दर्शन किए, आप जो उनको दर्शन दिए, आपको बैठे बैठे नमन कर लिए, प्रणाम कर लिए, वह मठ कुंडली अभी कहाँ है? भगवान बुद्ध कहते, देखो आनंद, अभी मठ कुंडली स्वर्ग लोक के सबसे सुंदर लोक में, स्वर्ग लोक में जो सबसे सुंदर लोक है उस जगह हुआ। उस सत्संग में और दिन ब्राह्मण भी थे। तो उनके पिताजी पूछ बैठते हैं, बनते अरे मठ कुंडली तो कभी दान नहीं किया, कभी दान नहीं किया, न सत्संग किया, कोई न भजन किया, न जीवन में किसी तरह का दान किया। आप कहते हैं कि वह स्वर्ग लोक में सबसे सुंदर लोक को चला गया, यह कैसे हो सकता है? भगवान बुद्ध कहते, उसने समय का दान दिए, हम जो गए वह चित्त हम में लगाए, मेरा दर्शन किए, हमको नमन किए, मेरे आशीर्वाद से वह संतों का जो दर्शन किए, स्वर्ग लोक में सबसे सुंदर लोक को चले गए। फिर और दिन ब्राह्मण करते, कोई दान? कहा कोई दान नहीं। उनके पास प्रेम और श्रद्धा के सिवा, जहाँ प्रेम है, श्रद्धा है, वही तो सब कुछ है। तब और दिन ब्राह्मण सत्संग में लग गए, सत्संग में लग गए। इसलिए सुनी समझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल, अछत तनु साधु समाज। प्रयाग जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं, और वे इससे चारों फल, जिससे सुनिए, श्रीमद्भागवत महापुराण को पढ़िए, उसमें भी सुनने का महात्म्य है। राजा परीक्षित 7 दिन तक सत्संग का श्रवण किया, 7 दिन वैकुंठ धाम को चले गए। ये सुनने का फल है। धुंधकारी प्रेत बन गए थे और 7 दिन तक वो जो सत्संग सुने, वैकुंठ धाम को चले गए। ये सत्संग का फल। इसलिए अमर मुनि का उपदेश, श्री सद्गुरु, इसलिए अमर मुनि का उपदेश है, स्व काम को छोड़ करके क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। श्री सद्गुरु, बहुत आदमी सूर्यास्त तब स्नान करते, बहुत आदमी। श्री सद्गुरु यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए। ऋषि स्नान हो गया, देव स्नान हो गया, और सूर्यास्त के समय स्नान करेंगे तो मल्लिक स्नान होगा, राक्षस स्नान होगा। तो 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। जिस सत्संग करने के लिए हम आए हैं ना, इसके लिए हम लोगों को फुर्सत है। श्री सद्गुरु घर मोहर काम रह गए, हेऊ रह गए, ये रह गए, वो तो रहेगा, या अधूरा तो रहेगा। श्री सद्गुरु जिस काम को करने के लिए उस काम को पूरा करें। गुरुदेव जी ने कहते हैं, आप हमेशा इसी में लगे रहिए, परिवार का काम करते हुए, घर गृहस्थी को संभालते हुए। जो घर गृहस्थी को संभालते हुए सत्संग भजन करता है, नाम का स्मरण करता है, जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है, वह सोलहनी मर्द है। जो संन्यास वेश में अठन्नी मर्द है। कहा मेरा हमारा संत मत का सत्संग जो है गृहस्थ पर निर्भर, गृहस्थी पर, सद गृहस्थ पर निर्भर करता है। सत्संग कौन कराते हैं? सब सद गृहस्थी करवाते हैं, सब भक्त करवाते हैं। लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, और करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को
संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए, मतलब भजन भेद ले लेना चाहिए। श्री सदगुरु टाला टूली से दिन बीता, टाल मटोल बहुत दिन बीत गया, टाला टूली से दिन रीता, एक नहीं बहुतों जुग बीता। हम लोग आज संसार में हैं, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है कभी से घुसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा, शरीर रूपी मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा तब से है जब से सृष्टि बनी। तो परमाराज महाराज कहते जहाँ रहना नहीं है, पूर्वज सब चले गए, नहीं चले गए, हम लोग एक बार गए। 28वां बार सतयुग बीत चुका, 28वां बार सतयुग बीत चुका, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, और 28वां बार कलयुग जिसका उम्र लगभग 5,500 वर्ष हो रहा है। इतने दिन से हम लोग संसार में, इतने दिन से, और पकड़े हुए हैं। श्री सदगुरु धन है तो बता दीजिए, किसको बता दीजिए? बाबा को नहीं, श्री सदगुरु बाल बच्चे को बता दीजिए कहाँ है धन छै ने, शायद नहीं छै, ते रख लिया हेऊ रख लिया नहीं छै, आप बता देवे तो ओकर काम अयतै। श्री सदगुरु अहाँके नहीं कहै छियै, बहुत जगह नहीं बता। श्री सदगुरु इसलिए धन है तो बता दीजिए, अंतमति सो गति। श्री सदगुरु बहुत आदमी सोचते हैं अखनी नहीं बादे में बते। श्री सदगुरु ऐसे बटोर बटोर कर रखने वाले को। श्री सदगुरु देवर्षि नारद पहुंचे एक शेर जी के पास, शेर जी के पास, शेर जी के पास पहुंचे देवर्षि, फिर चले गए भगवान विष्णु के पास देवर्षि नारद। वहां देखते विष्णु लोक में बहुत सिंहासन खाली है, बहुत कुर्सी, बैठने के लिए होता है। एसी बोगी में कितने लोग बैठते हैं? एसी में और जनरल में जगह नहीं है। श्री सदगुरु अब विष्णु लोक में पूरा भगवान विष्णु बैठे हैं, एकाध भक्त हैं। और जो आप अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते तो भगवान में मिल जाते हैं ना, भगवान उनमें कोई अंतर नहीं। तो भगवान विष्णु जो बैठे हुए थे, देवर्षि नारद गए, भगवान विष्णु कहते आइए देवर्षि आए, कहते भगवान हम तो अभी मृत्यु लोक से आए, इतना परेशान है न वहाँ के मनुष्य, इतना परेशान है ना, बटोरने में लगे हुए, कोई समय पर स्नान नहीं, कोई समय पर भोजन नहीं, आदि आदि मार मतलब पूरा परेशान हो रहा संग्रह करने के लिए। किसी को भरपेट भोजन नहीं मिलता तो आंसू बहा, और भगवान कहिए ना सबको ला करके हम यही दे देते हैं, रख देते। एक कुर्सी खाली पड़ा हुआ, भगवान मुस्कुराने, भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, कहते देवर्षि क्या बोले? कहा भगवान मृत्यु लोक में ऐसे लोग, ऐसे ऐसे मनुष्य हैं जिसको रहने के लिए जगह नहीं है, ऐसे ऐसे परेशान हो रहे हैं, आप यहाँ बैकुंठ लोक में जगह दे दीजिए। भगवान विष्णु कहते यहाँ तो कोई आने के लिए चाहते नहीं, कोई आने के लिए चाहते ही नहीं। कहा भगवान आप कहिए ना, आप कहिए ना आज अभी हम भर देंगे। जाने वाले को वो बहुत कठिन है। भगवान विष्णु कहते हैं देवर्षि आप जाइए, सबको लाइए, सबको लाइए। यहाँ जैसे आए सबको कहते आप लोग बैकुंठ लोक चलिए, तो बैकुंठ लोक चलिए। हर जगह भ्रमण करते रह गए। सब क्या कहते हैं? बैकुंठ लोक जेवे
हमारा खेत में फसल जो मकई जो लागल छे ओकर तैयारी के करते श्री सदगुरु। मेरे घर में ये काम है, मेरे घर में वो काम, सब लोग अपना अपना काम बता दिए, हमको फुर्सत नहीं है। तब गए एक शेर जी के पास, शेर जी से कहते हैं आप तो चलिए, कहा मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मेरा कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है। कहा कम से कम आप वहाँ भरने दीजिए, हम भगवान को कहेंगे कि आने के लिए लोग भक्त सब तैयार हैं। कहा ठीक है, समय होगा तब देंगे। देवर्षि नारद ने कहा था हम सब को लेकर गा रहे, सब वैकुंठ लोग को भर देंगे। समय पर देवर्षि नारद पहुंचे शेर जी के पास। कहते बच्चा छोटा है अभी, उसका शादी विवाह करना है, उसके बाद चलेंगे। फिर आए, शादी हो गई, फिर बाल बच्चा हो गया, अब तो चलिए। आप पोता को भी खिला रहे हैं बाद में। फिर समय पर आए, चलिए ना, कभी नहीं। होते होते शेर जी का शरीर गया छोड़। जब सेठ के शरीर देवर्षि नारद को फटकार दिए, हम ही आपको मिले और नहीं मिला जो बराबर मेरे पास आते हैं, हम नहीं जाएंगे, आप जाइए। उसका जब शरीर छोटा, बैल बन गए। बैल खेत में काफी परेशान, जोत लगा रहे हैं, दूसरे बैल को परेशान कर देते। क्यों? शेर जी बन गए थे बैल और जोत खूब लगा रहे हैं। बेटा का खेत है ना, वो बैल नहीं बहाता, खूब जोत चलते हैं। देवर्षि नारद वहां जाकर के कहते हैं अभी नहीं, अभी जोत खेती उती करने दीजिए। देवर्षि नारद आए, कहते कहते थक गए। फिर सेठ का शरीर छोटा, चले गए कहाँ? कुत्ता की योनि में। अब कहते हैं शेर जी अब तो चलिए। शेर जी कहते हैं अभी जो देखते मेरा परिवार, कितना बड़ा परिवार, सब आनंद से सो रहे हैं। हम धन का रखवाली करते हैं, हम नहीं जाएंगे, समय होगा तब जाएंगे। होते होते कुत्ता का भी शरीर छोटा, बन गए कीड़े, बन गए पखाना नलिका नहीं होता कीड़ा, वो बन गए। वहाँ जाकर कहते अब तो चलिए। कहा नहीं नहीं, यहाँ से भी अपने परिवार को देखता हूँ। अंत में जहर का लोग करते हैं, प्रयोग करते हैं ना, स्प्रे करते हैं, बारी में कहना जहर दाद होता है, क्या देखे पिल्लू उल्लू से स्प्रे किए और उस समय पिल्लू की मृत्यु हुई, पखाना कुंड में गिर गए, घोर नरक में चले गए। अब देवर्षि नारद जो है वैकुंठ लोग जाना बंद हो गया। कई वर्षों के बाद जैसे पहुंचे, भगवान विष्णु कहते आइए देवर्षि। देवर्षि नारद से हाथ जोड़ लेते हैं। भगवान विष्णु कहते देखिए मैं तो और सिंहासन का व्यवस्था कर दिया हूँ, क्या कोई नहीं? कहा भगवान आप सही बोल रहे थे, वैकुंठ लोक को लोग आने के चाहते ही नहीं, संसार में रच पच रहे हैं, दुख को भोग रहे हैं, तरह तरह का कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन संसार को छोड़ करके यहाँ आने के लिए चाहते नहीं। तो महापुरुष की वाणी, हम लोग का शरीर जो वस्त्र है न, वस्त्र जिनका जैसा कमाई वैसा वस्त्र पहनते हैं, जिसकी जैसी कमाई है वैसे शरीर रूपी वस्त्र मिलता है। कोई मानव का शरीर तो कोई कुत्ता का शरीर, कोई आदि आदि जीव जंतु का शरीर मिलता है। लेकिन ये मानव का शरीर से ही, मानव के शरीर में रह करके अगर हम लोग अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करेंगे, सत्संग नित्य करेंगे, यही लोक परलोक दोनों मंगल में होगा। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, और सत्संग से खाली कोई मत रहो। सत्संग का मतलब अपना संग, मतलब
सत्य का संग हो जाए, परमात्मा का संग हो जाए, वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। इस बार तो बहुत गए भक्त, सब नहीं गए, भगवान का भक्त सब कहाँ गए? कुंभ स्नान करने के लिए बहुत गए। मेरा जतरा बन करके रह गया। श्री सदगुरु, यहाँ सत्संग वहाँ सत्संग, कोई सत्संग कैंसिल होने वाला नहीं था। सोचे बारे में जाकर के कर लेंगे। श्री सदगुरु, इस सत्संग का भी महत्व है। भगवान शिव कहते हैं सत्संग योग में 6ठा अध्याय में कहते हैं कि वहां जो जाते हैं भक्त, गंगा सागर स्नान करने के लिए जाते हैं, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ, कोई अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य किसी को नहीं है। कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, इतना करने के बाद कोई गंगा सागर में स्नान करे, मणिकर्णिका को प्रणाम करे, इसका भी फल बहुत है। श्री सदगुरु, इसका भी फल है। कौन जाएंगे? जो पुण्यात्मा है, जो भाग्यशाली है। जो यहाँ से भी कह दिए जय हो कुंभ महाराज, उसका निमंत्रण स्वीकृत, उनका भक्ति पूरा हो गया। क्योंकि सब तो गंगा जमुना सरस्वती तमाम के अंदर में, और भगवान शिव भी इसी शरीर के अंदर में, गंगा जमुना सरस्वती भी शरीर के अंदर में। वहाँ जो स्नान करते हैं और जो अपने दृष्टि को भौं के बीच में टिका करके रखते, जैसे हम लोग स्तुति के बाद ध्यान किए ना, थोड़ा भी अगर टिका करके, थोड़ा पल भी अगर मन यहाँ ठहर गया, इसका जो फल होगा, इसका 16वां भाग भी वहाँ नहीं होगा। इतना बड़ा इसका लाभ होगा। उसका भी महत्व है, इसका भी महत्व है। इसलिए जहाँ श्रद्धा से पुकारिए, जहाँ श्रद्धा से पुकारिए, उसका परम कल्याण होगा। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं होगा। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग कब होना है, यह समय निश्चित है। श्री सदगुरु, कब होना है, किस जगह होना है, यह समय निश्चित है। और समय पर वह समय जब आएगा तो सत्संग करा कर ही छोड़ेगा। इसलिए जीवन में सत्संग सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति, अनुराग लहहि चारि फल अक्षत तनो साधु समाज प्रयाग। साधु समाज में जो आनंद मन से जो सुनते हैं, गंगा का वासा कहाँ है? एक माँ गंगा बह रही है, जमुना भी बह रही है, सरस्वती भी है, और माँ गंगा यमुना सरस्वती सब कर रही है, कावेरी है। दाएं आँख में, दाएं में गंगा का वर्षा है, और बाएं में यमुना का, और सरस्वती अंतः सलीला, यहाँ अंतः सलीला माँ सरस्वती। और जो उसमें बीच में ठहरते हैं, गंगा यमुना का स्नान हो गया, माँ सरस्वती का भी स्नान हो गया। इसलिए जीवन में शुभ काम कर लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा लाए दे, कहा भगवान कोई आने के लिए चाहते नहीं। श्री सदगुरु, कोई आने के लिए नहीं चाहते। इतना भी शरीर जर्जर हो, इस शरीर से निकलने के लिए कोई चाहते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं चाहते, कोई नहीं। संत महात्मा लोग कहते हैं शरीर में रहते हुए, इस शरीर में है, शरीर में रहते हुए शरीर ही का मतलब आत्मा को जान लीजिए। आत्मा को जान लीजिएगा, अपना पहचान मतलब परमात्मा का पहचान होगा। परमात्मा मिल गए,
और फिर कभी संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आना पड़ेगा। ये संसार क्या है? ये संसार है दुखालय। श्री सदगुरु, उसको भोगना है। ये संसार है दुखालय है, और सुखालय परमात्मा का धाम, और सुखालय सुख का घर यहाँ है ना, यहाँ यही है ब्रह्मांड में सुखालय। बहुत आदमी को देखिएगा बैठे चिंता कर रहे हैं, माथे पर हाथ चलाएगा नहीं चलाएगा, और दूसरे आदमी क्या कहेंगे? तिल माथा पर हाथ रखे चाहिए नहीं कहते हैं। हरा संख है कि माथा पर हाथ रखना चाहिए। अरे वो क्या जानेंगे? अरे माथे सुख सुख का भंडार तो यही नहीं है, यहाँ हाथ रखने पर उनको सुख महसूस होता है और शांति मिलती है, इसलिए पकड़े। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो। संत कबीर ने कहा, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द साहिरा पटक हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाव साधो, सुरत करो वही घर से। किस घर से? इसी घर से। सुखमनिया में मोरी नजर लागी, जहाँ भगवान शिव बैठते हैं। भगवान शिव बैठ करके अपने दृष्टि को कहाँ रखते हैं? अपने दृष्टि को यहीं रखते हैं। 87,000 वर्ष के समाधि में चले गए। कौन? भगवान शिव चले गए। तो कहते उतना हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। श्री सदगुरु, कलयुग में तो पल में कर दें निहाल भजो सतगुरु। कलयुग में कब किनका काम बन जाएगा, कब किनका जीवन मंगल में होगा, कहना मुश्किल है। इसलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जिनको जो श्रद्धा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो शिवाय, जिनको जो श्रद्धा है। लेकिन गुरु प्रदत्त मंत्र को गुरु से युक्ति लेकर के जान करके कीजिए, बहुत बड़ा लाभ होगा। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगत बिरसुआ। सतगुरु मिले तुमरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। अगर सतगुरु मिल गए तो समझिए बाबू का उद्धार है, नहीं तो परलय हुआ। एक बहुत बड़ा कंजूस आदमी था श्री सदगुरु। वो कभी सत्संग में नहीं जाते थे और दूध बेचने का काम करते थे। दूध बेचने का, और दूध में क्या करते थे? मिलावट करते थे, बढ़ाते थे। हम हम अपने ने कहे छिए श्री सदगुरु। वो दूध में पानी मिलाते थे, वो सत्संग से दूर रहते थे। और क्या कहते थे? अपने बाल बच्चा को उपदेश करते थे, देखो कभी सत्संग में नहीं जाना। श्री सदगुरु, कभी सत्संग में नहीं जाना, और सत्संग में जाओगे सब कारोबार चौपट हो जाएगा। कारोबार जो है सब चौपट हो जाएगा। सत्संग मत जाना। कि सत्संग में बताते हैं नेकी से रहना, ईमानदारी पूर्वक रहना है, ईमानदारी से काम चलाना है, ईमानदारी से अपने जीवन यापन करना है। लेकिन वो क्या किए? एक दिन की बात, श्री सदगुरु कहते कबहू की दीन दयाल की भनक पड़ेगी काम। जब उनका अंतिम समय आया, वो क्या किए? सत्संग हो रहा था, कान में उंगली ले ली। हम सत्संग सुनेंगे ही नहीं। कान में जैसे उंगली लेते हैं, कांटा पाँव में कांटा चुभा। अब कांटा जब चुभा, कांटा को निकालते हैं, कान से उंगली निकलता है, और उनकी लड़की भी किसने सौभाग्यवती है। साथ में जो दूध में पानी मिलाते हैं, काफी दुर्गति होती है। ये जो सुने
सौभाग्यवती का तो जीवने बन गया। श्री सदगुरु पिताजी चट कान में उंगली ले लिए, सौभाग्यवती दौड़ के चली सत्संग। और सौभाग्यवती के जीवन में ऐसा आया, अब दूसरे दिन सुनकर पिताजी कहते थे, बेटी फलाना बाबू आए हैं, इतना दूध लेंगे। सौभाग्यवती जानती है कि 5 किलो दूध होता है, इतना दूध लेंगे, 7 किलो लेंगे, तो कहाँ से पूरेंगे? बेटी बर्तन को खूब बढ़िया से पानी से साफ कर देना, फलाना बाबू आए हैं, मिला करके भर देते थे फलाना बाबू को 7 किलो। ये बराबर मिलावट करते थे, तुम्हारी शादी अच्छी घर में हम करेंगे। जब सौभाग्यवती वह सुने, जो दूध में पानी मिलाते हैं बहुत पाप लगता है और नरक में उसी को दुख भोगना पड़ता है। सौभाग्यवती घर गई, पिताजी कहते, बेटी फलाना बाबू हैं दूध लेने के लिए, 6 किलो लेंगे। यहाँ तो 5 किलो दूध नाप के देते, 5 किलो क्या दूध, हम तो तुमको कहते साफ करके देना है ना। आप पिताजी हमसे नहीं होगा, अब मैं इस तरह का काम नहीं करूँगा। पिताजी ताना बाना तरह तरह का उनको कष्ट दिए, लेकिन कहा नहीं, मैं दूध में पानी नहीं मिला। पिताजी कहते, तुम्हारा शादी दरिद्र के हाथ में कर देंगे, कुष्ठी के हाथ में कर देंगे। सौभाग्यवती कहे, आप मेरे पिताजी हैं, जिसके हाथ में शादी कीजिए उसी के साथ रहना, लेकिन पानी नहीं मिला। ये तरह तरह का ताना बाना, रात में जो वाणी का प्रहार उन पर करते थे। राजकुमार रात में टहल रहे थे, दोनों पिता और पुत्री की वाणी को सुने। राजकुमार अपने राजमहल में गए और कहते, पिताजी, अपने राजा से पिताजी कहते, पिताजी सौभाग्यवती जो है वो अपने पिताजी को कह रही थी कि दूध में मैं पानी नहीं मिला, पहले मिलाती थी अब नहीं मिलाऊंगी। उनके पिताजी कहते हैं, तुम्हारा शादी हम कुष्ठी के साथ कर देंगे। राजा साहब सिपाही को भेजे, बोला करके लाओ तो, और उनके बेटी को बुलाए और कहते हैं, क्या बात है, क्या सौभाग्यवती कह रहे हैं, दूध में पानी मिलाते हो? बेटी तुम बताओ कहाँ? हाँ राजा साहब, पिताजी जब जब कहे मिलाने के लिए मिलाती रहे, लेकिन मैं जो सत्संग सुन रहे थे, जो जिसमें मिलावट करते हैं उसका फल उसी को भोगना पड़ता है। मैं तो बहकावे में आपकी मिलाई, बहकावे में आकर के मिलाई, लेकिन अब नहीं मिलाती। क्या तुम क्या कह रहा था, इसकी शादी गरीब पुष्टि के साथ कर देंगे? सौभाग्यवती की शादी आज होगी, किनके साथ जानते हो? राजकुमार के साथ। राजकुमार के साथ शादी कर। इस सत्संग का फल है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। एक व्यक्ति बहुत कंजूस, कोई दान पुण्य नहीं, जब जा रहे एकाएक जीवन में सत्संग में गए, पहला दिन, अभी देखते श्रद्धा से क्या चढ़ाते हैं। आज अगर हम गुरुदेव की तस्वीर पर थोड़ा प्रसाद दे देते हैं, थोड़ा एक फूले चढ़ा, फल फूले चढ़ा दिए, आप इनको चढ़ाए, आप वहाँ के लिए चढ़ा दिए, आपका चढ़ा हुआ वहाँ स्वीकार, ये आप तमाम आपको वहाँ मिलेगा। वो आए 2 पैसे का फूल का माला, श्री सदगुरु 2 पैसे का फूल का माला खरीद करके महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, उनके चरण पर 2 पैसे का फूल का माला चढ़ा दिए, पहना दिए, बैठ के 2 घड़ी सत्संग, 2 घड़ी तक सत्संग सुने। सत्संग सुनते सुनते अपने जीवन को सत्संगमय बना लिए। फिर जीवन में उनको फिर सत्संग का मौका मिला नहीं, शरीर उसका छूट गया। जब छूट गया, उनको जमदूत लेने की, जमदूत पकड़ करके ले गए। जैसे जमराज के पास ले गए, जमराज उनसे हिसाब पूछते, बताओ क्या सब किया जीवन में? कोई शुभ काम नहीं,
चित्रगुप्त को कहते इसका डायरी उलटिए, और डायरी जब उलट करके देखते हैं उसमें क्या है, 2 पैसे का फूल का माला दान, जो दे रहे दान है श्री सदगुरु, 2 पैसे का फूल का माला दान और 2 घड़ी समय दान, 2 घड़ी बैठ करके सत्संग का श्रवण किए हैं, इसका फल क्या होगा? अब जमराज के बस से भी बाहर की बात है, इसका फल क्या होगा? तमाम देवता बैठ के तमाम विचार के इसका फल क्या होगा? एक काम कीजिए ना, इनको इंद्रलोक का राजा बना दीजिए। अरे नरक में तो भोगेगा ही, नरक में तो जाएगा ही। बताओ क्या करोगे? नरक में जाओगे कि पहले 2 पैसे का फूल का माला और सत्संग का जो फल है सुना उसका सुख को भोगोगे? आप पहले हमको सत्संग का सुख देन दीजिए। जैसे इंद्रलोक की गद्दी पर बैठ के इंद्रलोक का राजा बन गया। विचार करते जीवन में हम तो बटोरते रह गए, संसार के झमेला में पड़ते रह गए, संग्रही बन करके रहे, कभी जीवन में शुभ काम किए नहीं। आज 2 पैसे का फूल का माला संत सदगुरु चौटाए और समेत सत्संग किए, आज हम इंद्रलोक के राजा हैं। उसी समय वरुण देवता को आह्वान करते, वरुण देवता को, राजा है तो जैसे आह्वान के वरुण देवता उपस्थित हो गए। महाराज का क्या आदेश है? कहा देखो मेरा आदेश है, मृत्यु लोक में जहाँ सत्संग हो रहा है, सत्संग, जहाँ माँ गंगा का नदी की धारा, जमुना सरस्वती आदि की धारा बहे, जहाँ संत महात्मा का आश्रम है, जंगल में जहाँ भी है, नदी की धारा बगल में जहाँ सत्संग हो रहा है, मेरा आदेश है, संत महात्मा का आश्रम है, मेरा आदेश है 2 घड़ी तक सोना की वर्षा करो। 2 घड़ी तक सोना की वर्षा करो, मेरा आदेश है। आदेश हो गया, लेकिन 1 बूंद भी पानी नहीं गिरे। 2 घड़ी तक सोना का वर्षा। 2 घड़ी अगर वर्षा हो जाए तो जलमग्न होगा ना। सोने का वर्षा, बड़ा बड़ा चट्टान गिरा, पहाड़ के जैसा कई जगह ढेर। कम संत महात्मा थोड़े, बहुत जंगल झाड़ महापुरुष समाधि सम बैठे हुए, सोना की वर्षा 2 घड़ी तक किए, हर जगह पहाड़ के जैसा ढेर हो गया। उसके बाद वो क्या किए, समय बीतने पर वो सिंहासन पर से उतरते हैं। अब कहते अब कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाएंगे? अब तो नरक में जाना है ना। उसी समय तमाम आए और कहते अब आपको नरक में जाना नहीं है, क्योंकि आपने समय का दान, यहाँ भी आपने दान किया है। अब 1 वर्ष किया, वे 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर सुशोभित रहिए, इंद्रलोक की गद्दी पर सुशोभित रहिए। और वो इंद्रलोक की गद्दी पर सुशोभित रहे, वहाँ से शुभ काम होते रह गया और उनकी अच्छी से अच्छी गति हो गई। इसलिए थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक था जुआरी हमेशा वो जुआ खेलता था और जुआ में हार जाता था। विचार करते इस बार जो अब उनका शरीर है मरणासन, लेकिन जुआ नहीं छोड़ रहे। एकाएक उनके मन में हुआ, आज अगर हम जुआ में जीतेंगे ना, ये उसका फूल का माला खरीदेंगे, हम अपने प्रियात्मा को पहनाएंगे। गए, जुआ में जीत गए, फूल का माला खरीद करके जा रहे थे जहाँ उनको देना था। वहाँ जब गए तो पता चला वो तो यहाँ है ये नहीं। और पूछते हैं उनके लिए, वे फूल का माला लाया, वो कहाँ है? कहा उसका कोई ठिकाना नहीं। कब आएंगे? कहा अभी कोई ठिकाना नहीं, अभी आने वाले नहीं है। ये अब तब कर रहे थे, इच्छा नहीं है। वहाँ शिवलिंग पड़ा हुआ, शिवलिंग जो पड़ा हुआ, इच्छा नहीं है उनको पुण्य पर देना। हम तो जिनके लिए उनको देना है, इच्छा नहीं है। लेकिन अनिच्छा से
वो धरती पर गिरते हैं, हाथ में जो फूल का माला है वो शिवलिंग पर चढ़ गए, शिवलिंग पर चढ़ गए। और उसी समय भगवान के दूत आते हैं, उनको जमराज के पास लेके चले गए, धर्मराज के पास लेके चले गए। उनका जीवन का चरित्र देखते, दिनचर्या देखते हैं, सब दिन तो जुए। चित्रगुप्त कहते हैं महाराज ये तो अनिच्छा से फूल चढ़ाए, दान के, इसका फल गाइस इंद्रलोक की गद्दी दे दो, इसको राजा बना दो, राजा बना दो इसको, और उसके बाद नरक में दुख भोगेगा। इंद्रलोक की राजा तो बना, लेकिन उसी समय 7वें दिन जब हुआ ना, वो क्या किए, ब्राह्मण सबको आह्वान करते, संत सदगुरु को आह्वान करके तुलसी का दल रखे हाथ में और संकल्प करते हैं, संकल्प करा करके इंद्रलोक की गद्दी को दान कर दी। किनके हाथ में? ब्राह्मण के हाथ, ब्राह्मण में संत के हाथ में इंद्रलोक की गद्दी को दान कर दिए। और जैसे दान करते हैं ना, और दान करके जैसे उतरे, भगवान इंद्र आते, कहते मेरा इंद्र गद्दी को इंद्रलोक वापस करो। वो कहते हम तो दान कर दिए। कहा गद्दी मेरा तुम दान क्यों किया? क्या कहा हम जानते हैं कि दान का महत्व क्या होता है, इसलिए हमने दान किया। पकड़ करके जब धर्मराज के पास ले गए, और धर्मराज के सामने भगवान इंद्र को डांट रहे हैं, मेरा गद्दी ये वापस करे। मेरा गद्दी दूसरे को दान करने वाला कौन होता है? वो जो डांट रहे थे। धर्मराज कहते इंद्र आप क्यों इनको डांट रहे हैं? कहा महाराज मेरा न सिंहासन था, मेरा इंद्रलोक को क्यों दान किया? धर्मराज कहते समय बहुत है, अभी कई वर्ष कई महीने तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठे, 7वें दिन दान किया है, अब एक गद्दी से उतरेंगे तो जब तक इसका जीवन रहेगा इंद्रलोक की गद्दी पर ही सुशोभित रहेंगे। उसके जीवन में इतना कहा आप इस इंद्रलोक की गद्दी पर सुशोभित रहिए। उनके जीवन में इतना दान पुण्य हुआ, इतनी अच्छी गति हुई। वहाँ से आने के बाद पुनः मृत्यु लोक में वही बन गए राजा, कौन बने? वही बन गए राजा बलि बन गए। श्रीमद्भागवत महापुराण को पढ़िए, वही राजा बलि बने, धर्मात्मा राजा बने। तो है वाल्मीकि, और किनके भगवान वाल्मीकि हुए इंद्र समान, और किनके कुल में? और भक्त प्रहलाद के कुल में जन्म ली, भक्त प्रहलाद। अब वहाँ जो है वहाँ का राजा है। अब सब राजा को इंद्रलोक की गद्दी सब इनका अधीन था ना। सब राजा को पराजित करते हुए सब स्वर्गलोक के राजा अतिथि को भी पराजित करके सब अपने अंदर में कर लेते। राजा बलि के थे ना, राजा बलि दान भी अपना शरीर को दान कर दिए। और ऐसा समय आया, भगवान विष्णु एकाएक सब देवता दल में आग्रह करते हैं इनका परीक्षा लें। भगवान विष्णु 52 के रूप में पहुंचते हैं। 52 रूप में भिक्षाम देहि की मांगे छे, भिक्षाम देहि, अभिक्षाम देहि। नटखटे हैं श्री सदगुरु, नटखटे हैं और कहते हैं महाराज क्या चाहिए? कहा मुझे 3 पग जमीन चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग। हाँ छोटे, अब पगो तो छोटे न होगा। राजा बलि कहते हैं महाराज आप समुद्र के पास जाकर के कोई एक कलछुल जल मांगे, कहीं अच्छा बात है? इससे तो समुद्र का मर्यादा घटता है। अरे समुद्र के पास आए तो समुद्र से और कुछ मांगे ना। आप 3 पग मांगते हैं, कहाँ अपने को समुद्र समझते थे? 3 पग, अरे अधिक मांगे। कहा नहीं महाराज हमको इतना ही चाहिए। वही मैं तो तीनों लोग को कहा आप नाप लीजिए। कहा नहीं संकल्प करना पड़ेगा,
संकल्प कहा 3 पग के लिए संकल्प, ठहाका मारते हैं जैसे हाथ में संकल्प कराना चाहते हैं। गुरु शुक्राचार्य ध्यान करते हैं, आँख खोलते हैं, आँख थमथमा गए, कहते हैं भले धोखा, क्या किया? धोखा है, धोखा है, ये छली हैं, धूर्त हैं, कपटी हैं, और उनको नहीं पहचानते हो? कहा नहीं, कहा कपटी है, धूर्त है, छली, तुमको नाश कर देगा। इसलिए आज तुम्हारे लिए अच्छा मुहूर्त नहीं है, इसलिए तू दान देने का विचार छोड़ दो। बलि कहते हैं गुरुदेव हम प्रतिज्ञा कर लें, जो प्रतिज्ञा किया उससे हम मुकरेंगे, चाहे मेरा राजपाट क्यों न चले। का धोखा है, अरे मत करो। संकल्प कराते हैं, और गुरु क्या करते हैं, तो जो शंखनाद करते उसी में घुस गए। इधर से देखते हैं भगवान विष्णु सब जान के कहते हैं इसको थोड़ा जल्दी करके साफ करो, नहीं साफ हो रहा, नहीं गिर रहा है। संकल्प, पानी गिरेगा तो संकल्प होगा, आवाज़ होगा शंख में तब संकल्प करो। एक काम करो ना, उसको साफ न कर दो, सीख से जैसे साफ उसमें घुसाते हैं। गुरु तो मक्खी के रूप में, शुक्राचार्य मक्खी के रूप में उस तंतु में घुस गए थे। आँख पर पड़ा, आँख काटी, आँख फूट गई, खून की धारा बहने लगी। ये क्या हो गया? गुरु शुक्राचार्य जी प्रकट हो गए। गुरु बरदास ना किया, कैसे बाचे काल, शुक्र कहा बलि ना कियो, बांधे गए पताल। मैंने तुम्हें मनाई क्या, लेकिन तो माना नहीं। संकल्प पूरा, महाराज आप 3 पग नाप लीजिए, एक के पग में तो आकाश पताल, और दूसरे पग में सारी भूमंडल को नाप लिए। 2 पग में कहते तीसरा पग कहाँ रखो, तीसरा पग कहाँ रखो? राजा बलि कहते महाराज अभी मेरा शरीर तो बचा हुआ है, यह तीसरा पग मेरे शरीर पर रखिए, माथे पर रखिए, लेकिन इस रूप में नहीं, इस रूप में नहीं। जिस रूप में आप मेरे राज दरबार में उस रूप वैसा पाँव बना करके भयभीत हो गए थे, मत इनके सौ। तीसरा पाँव जब उन्हें से उनके सिर पर रखते चले गए, कहाँ? पताल लोक उनको भेज दे, पताल लोक। अब पताल लोक का उनको क्या बनाए, कि बनल के पताल लोक का उनको राजा बना दिया, पताल लोक का राजा। अभी भी पताल लोक का राजा, अभी भी राजा बलि पताल लोक का राजा। श्री सदगुरु पताल लोक का राजा बना दिए। तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए, कहते बलि मांगो, क्या मांगते हो? अरे मैं तो तुमको पताल लोक का राजा बना दिया, मृत्यु लोक का राजा तो क्षणभंगुर होता है, मैं तुमको पताल लोक का, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम पताल लोक का राजा बनोगे। अब मांगो, क्या मांगते हो? बलि कहते हैं भगवान आज तक हम दिए हैं, किसी से लिए हम दिए, हम लिए नहीं हैं। कहा फिर भी एक मांग परंपरा मांगो तो। कहा अगर आप देना ही चाहते हैं, विशाल राजपाट है, उसके लिए पहरेदार न चाहिए। पहरेदार क्या करते हैं? इसका देख रेख सिपाही भी पहरे करे छे। आप मेरा द्वारपाल बनिए ना, इसको देखिए, सबको चलाइए, राजपाट को चलाइए, हम तो बैठे यहीं नहीं बैठे रहेंगे। भगवान विष्णु द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया, द्वारपाल बन गए और कहा प्रभु आमने सामने आपका मुझे दर्शन हमेशा हो, आपका दर्शन मुझे हमेशा हो। राजा बलि सिंहासन में बैठे हुए हैं और भगवान विष्णु द्वारपाल के रूप में खड़े हैं, पहरेदार कर रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं। अब विष्णु लोक में खलबली मच गई। अब भगवान यहाँ द्वारपाल बने हुए हैं, विष्णु लोक को कब जाएंगे? माँ लक्ष्मी काफी उदास, काफी चिंता में।
देवर्षि नारद तो सदगुरु हैं, जगाते हैं, नारायण नारायण करते जैसे विष्णु लोग पहुँचते हैं, माँ लक्ष्मी आई। देवर्षि प्रभु कहाँ है? का प्रभु यहाँ नहीं है? कहा नहीं, यहाँ कहाँ है? बहुत दूर से नहीं। का प्रभु तो वहाँ बलि का पताल लोक में बलि का द्वारपाल बन करके, उनका पहरेदार कर, भगवान उनका द्वारपाल बन करके पहरेदार कर रहे हैं। हाँ, भक्तों के बस में भगवान भक्त के बस में हो गए। सब ऐसे कहा छूटने वाले कभी नहीं है, वो कभी वही मुक्त कर सकते हैं, द्वारपाल से मुक्त। बलि जिस दिन चाहेंगे उसी दिन को छोड़ सकते हैं। कहते कोई युक्ति तो बताइए श्री सदगुरु, कोई युक्ति बताइए, कोई युक्ति बताइए जिससे प्रभु मेरा वापस आए। देवर्षि नारद कहते हैं अब जो है रक्षाबंधन का समय आने वाला है। रक्षाबंधन, राखी बांधे कहते कहते जैसे श्री सदगुरु जो जो जाते अपने भाई को नहीं बांधते हैं, और कोई अपने भाई को बुला भी लेते हैं, भाई तो हम नहीं जा सकब और तुम ही आव। बहन का फुर्सत में से की करती श्री सदगुरु बहुत बाहर जाते मानने के लिए, और कोई श्रद्धा से भी मेरे भाई की अच्छी गति हो शुभकामना कर देते हैं ऐसे। देवर्षि नारद कहते रक्षाबंधन का समय आ गया है और उसमें आप जाइए, राखी लेकर के जाइए, अब बलि को राखी बांधिए, भाई बना करके राखी बांधिए। सब थाल को सजा करके लेके गए, राखी लेकर गए, थाल में मिष्ठान सजा हुआ। अरे माँ लक्ष्मी है तो कौन कौन मिष्ठान तो कमी होगी। देवर्षि नारद ने कहा माँ आप उसे मांग में ठगाइएगा नहीं, राखी जो आप बांधेंगे वो जो आपको कुछ देंगे तो आप लीजिएगा नहीं, उत्तरायण जो कुछ देंगे लीजिएगा नहीं। वो तब कहेंगे आप क्या, आपको क्या चाहिए बहन, आप कुछ नहीं मांगेगा। तब कहने पर आप यही कहिएगा कि भैया आप अगर हमको कुछ देना चाहते हैं ना, आप तो भाई है ना, आपका द्वारपाल, इसको द्वारपाल को मुक्त कर दीजिए, द्वारपाल को मुक्त कर दीजिए। गए देखते हैं वहाँ जैसे गए थे कि थाल का क्या है, का रक्षाबंधन का समय, मैं आपको राखी बांधूंगी। बलि देख रहे हैं, कहा ठीक है बांधिए। बांधे, राखी बंधवाए। बांधने के बाद माँ लक्ष्मी बलि को मिठाई खिलाते। बलि काफ़ी खुश हो गए, कहा बहन और उत्तराई में सोना चांदी हीरा जवाहरात दे रहे। कहा नहीं ये सब हमको नहीं चाहिए। क्या चाहिए बहन, क्या चाहिए? अरे भाई से क्या चाहिए बोलो, सब कुछ दे देंगे। कहा अगर देने के लिए कहते हैं तो आपका द्वारपाल उसको मुक्त कर दीजिए, द्वारपाल रिहा कर दीजिए। कहा जाइए, मैंने मुक्त कर दिया। तो माँ लक्ष्मी अपने रूप में आ गए। लक्ष्मी बलि ऐसे नमन करते, माँ लक्ष्मी के चरण निकट गए, नमन करते हैं और भगवान उसको प्रकट हो गए। और ऐसा एक दान का फल है। श्री सदगुरु उसी दिन से रक्षाबंधन का जो है ना प्रयोग हुआ। इसलिए जीवन में शुभ काम कीजिए, जागो जागो गुरपद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला। शुभ काम कर लीजिए, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोए रे, जैसे अहंकार भ्रमित मति तुमरी, अंत का रोई अंत में रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े। इसलिए 2 बातों को याद रखे, जो चाहत कल्याण, नारायण की मौत को द्यूजो श्री। भगवान जिस स्थिति में भगवान को सुमरन, मतलब उस मंत्र को जपते रहिए, भगवान का सुमरन करते रहिए, नाम का जप
संत कबीर ने कहा, नाम लगन छोटे नहीं सोई साधु से हम। नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न दहिया रे, यह माया को कौन के केकरे संग लागे रे। गुदरी से उठ जाएगी चित चेत अभागी रे, सोने की लंका बनी भय धोर के धानी रे। सोई रावण की साहिबी छिन्न माही बिलाने रे, 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे। सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे, भव सागर में आए के कछु क्यों ने नेकारे। यह जीरा अनमोल है कौरी में फेंका रे, कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना, कोई किसी का नहीं है। इसलिए शुभ काम कर लीजिए। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वास बेस। और सहज भाई अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए, सहज भाई मोक्ष को प्राप्त किए, मीराबाई मोक्ष को प्राप्त किए, आदि आदि जो है मोक्ष को प्राप्त किए। इसलिए अमर मुनि का उपदेश है, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अभी सुन रहे थे, सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल, अछत तनु साधु समाज प्रयाग। मज्जन फल देखिए तत्काला, काको होए पिक बको मराला। सुनि आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए। सो जानव सत्संग प्रभाओं, लोकों वेदना आनु पाऊँ। ये तमाम चीज़ें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से, वह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए मुक्ति तो होना ही है श्री सदगुरु। नहीं जल्दी हाँ सुख होने वाला। श्री सदगुरु बेटा जखने समय पूरे छे ने तो राजा रहे, रंक रहे, फकीर रहे, बच्चा रहे, पूरा धरल रहे थे बच्चा चल श्री सदगुरु बेटा सुख मनिया में मोरी नजर लागी, नजर लागी हो नजर लागी। सुखमनिया में मोरी नजर लागी। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले,
अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सने मुख बिंदु पकड़ लागी हो, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निशि अंधियारी हदस भागी हो, निशि अंधियारी हदस भागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। दिव्य ज्योति को सूर प्रगट भाव, दिव्य ज्योति को सूर प्रगट भाव, सूरत सार सबद लागी हो, सूरत सार सबद लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। बाबा देवी कहे में ही सो, बाबा देवी कहे में ही सो, ऐसे ही करे निस दिन जागी हो, ऐसे ही करे निस दिन जागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु बोलियो, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु।